सो हेलो चवाटी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड वी आर हेयर विद अनदर वीडियो जो कि इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। ठीक है, उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे हमारे बीएड करना चाहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस से, ठीक है, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आते हैं। तो आप सबको पता है कि जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उनके अंदर अगर आपको एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ता है। उसके लिए आपको सबसे पहले तो जेके पोप जो एंट्रेंस कंडक्ट करता है, यानी सीईटी कंडक्ट करता है, उसके लिए आपको जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। ठीक है, देन आपका जो है वो रिज़ल्ट आता है, प्रोविजनल लिस्ट आती है, फिर आपका काउंसलिंग होता है। देन आपको प्रेफरेंस के आधार पर आपको एडमिशन मिलता है। तो उसका नोटिस आउट हो चुका है। ठीक है, कि कब से आपके फॉर्म जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगे और आपके पास क्या क्या आपको चीज़ें करनी है वो हम सारी बात करेंगे। ठीक है, कैसे आप जो है ब्राउचर डाउनलोड कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हम आपसे बात करेंगे, क्या सिलेबस है आपका। तो उसके रिलेटेड आप जो है वो वीडियोस भी देख सकते हो। ठीक है, आपको लास्ट ईयर का जो पीवाई क्या हुआ है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे, उसका वीडियो भी मैंने बनाया था। ठीक है, और सॉल्व्ड आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो मिल जाएगा। लिंक मैं डाल दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, उसको भी आप देख लेना। और दूसरा क्या क्या प्रोसीजर्स होता है, या जब भी हम बीएड करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस से, ठीक है, तो आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स मिलते हैं, क्या क्या आपके सामने चॉइसेस होती हैं, वो हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, और उसका वीडियो मैंने एक ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है। जो बच्चे हमारे GCOE जम्मू से बीएड करना चाहते हैं, वहाँ पे क्या क्या कोर्सेज होते हैं, क्या क्या आपकी इंटर्नशिप एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या क्या टीचिंग प्रैक्टिस होती है, ठीक है, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सारी आपको उसके अंदर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कैसे सिलेक्शन होती है, कितने वेटेज होती है, वो सारी मिल जाएगी। यहाँ पे हम बात करने वाले जनरली, जैसे देखो IASE और GCOE जम्मू जो कैनाल रोड जम्मू के अंदर है, और स्पेशल एजुकेशन जो हमारा होता है जैसे CRC कंपोजिट रीजनल सेंटर, ये भी हमारा श्रीनगर के अंदर है। तो इनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डेट आउट हो चुकी है, तो आपके पास टाइम कम है। ठीक है, टेंटेटिव उन्होंने डेट भी दे दी है कि आपका एंट्रेंस कब होगा, तो उसके आसपास ही होगा। ठीक है, तब तो नहीं होगा लेकिन उसके आसपास ही होगा। ठीक है, आगे थोड़ा सा 10 दिन का फ़र्क पड़ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और GCOE जो जम्मू है, हमारा कैनाल रोड जम्मू है, उसकी टोटल सीट्स की बात करें 200 सीट्स हैं। ठीक है, तो बहुत सीट्स हैं। और दूसरा देखो, यहाँ पे आपको उसमें अपेयर होना पड़ता है। ठीक है, और दूसरा आपको मैंने बता दिया पीवाई क्या आपको वहाँ मिल जाएगा। जो जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं रिलेटेड बीएड के, वो मैं सारे उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, तो आप उस लिंक को जो है वो ओपन करके भी देख सकते हो। ठीक है, कि क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, ईजी प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है। ठीक है, पूरी हेल्प होगी आपकी। तो आपको सिंपली हमारे साथ जुड़े रहना है। ठीक है, और जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, ठीक है, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे या क्वेरीज रहेंगी, तो आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर अपने जो भी क्वेरीज हैं बता देनी है। ठीक है, कोई भी अगर आपका क्वेरीज है, जो आप कोई भी डाउट है, तो हम पूरी हेल्प करेंगे आपकी। ठीक है, अब देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो इनवाइट कर दी है इन्होंने। ठीक है, और IASE जिसका पहले नाम क्या होता था, GCOE होता था इसका पहले, श्रीनगर। ठीक है, अभी इसका नाम पड़ गया IASE, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन एजुकेशन। और दूसरा GCOE भाई आ गया कैनाल रोड जम्मू के अंदर जो है। और बीएड स्पेशल एजुकेशन एट कंपोजिट रीजनल सेंटर CRC में श्रीनगर के अंदर है। जो इनके लिए जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आउट हो चुके हैं। और डेट्स यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट, ये आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप होना शुरू हो जाएंगे विद इफेक्ट फ्राम, ये आपका दे रखा है 2 मार्च 2024 से, और ये 16 मार्च 2024 तक आपके चलेंगे। ठीक है, तो इसके बीच में आपको ये फॉर्म फिल कर लेना है। और इसका अगर फ़ी की बात करें तो हमारा 1200 फ़ी है आपका टोटल। ठीक है, 1200 फ़ी है आपका, वो आपका ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, आप गूगल पे से कर सकते हो, अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज़ करके आप जो है वो सारी चीज़ों से कर सकते हो, और अपने मोबाइल फ़ोन से भर सकते हो। और मैं बता दूंगा आपको कैसे फिल करना है, कैसे फ़ोटो का साइज़ रिड्यूस करना है, या क्या क्या आपको वहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड जो भी चीज़ें मांगी गई होंगी, तो उसका भी हम आपको बता देंगे वीडियो। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहें। और यहाँ पे देखो टेंटेटिव डेट भी दे रखी है उन्होंने कि आपका मार्च जो है वो 14 अप्रैल 2024 तक आपका जो है वो एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो जाएगा। तो ये टेंटेटिव डेट दे रखा है। और बाकी ई ब्राउचर कैसे डाउनलोड करना है वो भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद। और बाकी नीचे क्या लिखा हुआ है कि आपको जो भी फॉर्म है ध्यान से भरना है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय द कैंडिडेट, और इट शैल बी प्रज्यूम्ड दैट द कैंडिडेट हैज़ गॉन थ्रू द इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन द इन्फॉर्मेशन ब्राउचर। तो ये कैसे डाउनलोड करना है ये भी बता दूंगा मैं आपको, और डाउनलोड करके भी दिखा दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और दूसरा यहाँ पे देखो जेके पोप, इसकी साइट पे जाना है आपको, वो हम अभी बात डिस्कस करेंगे आपसे। और दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी, और बाकी यही है कि साइट विजिट करते रहिए। ठीक है, जो भी अपडेट आएंगे आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, हम आपको अपडेट करते रहेंगे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। और हेल्प डेस्क का अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो आप हमें पूछ लो। ठीक है, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। हेल्प डेस्क वाले आप ट्राई कर लेना, फ़ोन उठाते नहीं है वैसे वो। और एलिजिबिलिटी आप सबको पता है, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए आइदर इन बैचलर डिग्री यानी UG में,
या मास्टर्स अगर किसी का है साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी में, या बैचलर्स इन इंजीनियरिंग में है, मैथ में स्पेशलाइजेशन है या साइंस में स्पेशलाइजेशन है, तो 55% मार्क्स आपके पीजी में होने चाहिए। और अगर कोई और भी क्वालिफिकेशन जो इक्विवेलेंट है यूजी या पीजी के, वो भी आपका चलेगा। और सारे बच्चे वो एडमिशन के लिए क्या हैं वो सारे एलिजिबल हैं। और 5% रिलैक्सेशन रहेगी, ठीक है, मतलब 5% रिजर्वेशन रहेगी। इसीलिए ये जो सीट्स दे रखी हैं, यानी एससी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए, आरबीए, एएलसी, आईपी, तो इन सभी के लिए 5% जो रिलैक्सेशन भी रहेगी, ठीक है, 5%। और दूसरा यहाँ पे मैंने बताया आपको टोटल सीट्स हमारी 200 है, तो उस हिसाब से कर लो आप, हर एक कैटेगरी के लिए 5% सीट्स। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिर्फ JNK के बच्चे जो हैं वही लगा सकते हैं, और यूटी ऑफ लद्दाख के जो बच्चे हैं वही इस फॉर्म को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। समझ आई? वही एलिजिबल है, आउट ऑफ स्टेट कोई भी एलिजिबल नहीं, सॉरी यूटी एलिजिबल नहीं रहेगा। और कैंडिडेट्स अपेयर्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई एंड अपेयर इन द एंट्रेंस टेस्ट, बट दे हैव टू अपलोड सबमिट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ये मैंने आपको बता दिया कि आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं, वो मैं बता दूंगा कैसे करने हैं। और यहाँ पे कुछ नोट्स दे रखा है, अगर कोई स्पोर्ट्स कैंडिडेट है जिसका कैटेगरी है तो उसको भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। और दे आर आल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट इन द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी JNK स्पोर्ट्स काउंसिल फॉर डिटरमाइनिंग देयर स्पोर्ट्स पॉइंट्स विच शैल बी लेटर ऑन बी ऑफिशियली फॉरवर्डेड बाय द काउंसिल टू दी बोप। तो आपको वहाँ पे जाके करवाना है, अगर किसी का स्पोर्ट्स में है तो वहाँ पे कहाँ पे जाना है आपको, JNK स्पोर्ट काउंसिल के अंदर वो जो है वो सर्टिफिकेट जमा करवाना है, फिर वो फॉरवर्ड कर देंगे खुद ही बोप को, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप वहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। और अगर डिले हो जाता है कोई बंदा, मतलब डिले हो जाता है कि वो सबमिट नहीं कर पाता है, तो स्पोर्ट्स पॉइंट जो है वो बोप को उसको मतलब नहीं मिलेगा उसका बेनिफिट, ठीक है। और कैंडिडेट्स हैविंग मोर देन वन रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट्स कैन गेट बेनिफिट ऑफ ओनली वन कैटेगरी। ये तो वही आ गया कि अगर कोई बच्चा है जिसकी एक से ज़्यादा कैटेगरी है तो उसको एक ही कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, दूसरी का नहीं मिलेगा एट ए टाइम पे। फॉर्म विच इन नो केस शैल बी चेंज्ड आफ्टरवर्ड्स। ये मैंने आपको बता दिया, जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे ध्यानपूर्वक भरना है, ठीक है। जो भी डिटेल्स मांगी गई हैं बिल्कुल एक्यूरेट भरो। फ़ी की पेमेंट करने की जल्दी मत करना, ये मैं बता देता हूँ। अगर गलत हो गया तो समझो वो गलत हो गया। बाद में बहुत बच्चे को क्वेरीज आती हैं कि हमारा डीओ भी गलत हो गया, हमारा पेरेंट्स का नेम गलत हो गया। तो एक बार अच्छे से जो है वो उसको फिर से जो है वो उसको देख लो कि कहीं गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं फिल कर दी। और दी कैंडिडेट्स हुज कैटेगरी सर्टिफिकेट हैज़ नॉट बीन फाउंड वैलिड विल बी कंसिडर्ड इन ओपन मेरिट इफ़ अदरवाइज फाउंड एलिजिबल विदाउट एनी फर्दर नोटिस। ये वही आ गया कि अगर आपका कैटेगरी जो भी आपने अप्लाई करा अगर वो वैलिड नहीं रहेगा ना, तो आपको ओपन मेरिट के अंदर ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और लास्ट ईयर का मेरिट क्या था, ठीक है, लास्ट ईयर का जो मेरिट था उसकी भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी इसी प्लेलिस्ट के अंदर, जिस प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये वीडियो मिलेगी। तो बहुत कम कट ऑफ जाता है, ठीक है, उतना कट ऑफ नहीं जाता है, बिल्कुल ही एकदम नॉर्मल पेपर होता है। और ये वही आ गया, अगर CDP जिनका है, EWS है, OSC कैटेगरी है अगर किसी का, तो उन सभी को भी जो है वो अपलोड करना पड़ेगा अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। मैं बता दूंगा, नीचे दे रखा है कि कैसे फॉर्मेट दे होता है उसका, ठीक है, कैटेगरी वालों का। और अगर ये वही आ गया रॉन्ग कैटेगरी इन आर अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अगर वो फिल कर देते हैं ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ द सेम शैल बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन अगेंस्ट द कैटेगरी फिल्ड बाई हिम और हर इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अनलेस रेक्टिफाइड बाई द बोर्ड आफ्टर द रिप्रेजेंटेशन सबमिटेड बाई द कैंडिडेट। अब देखो यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है कि अगर कोई बच्चा है उसने क्या करा, उसकी कैटेगरी थी ST, लेकिन उसने गलती से फिल नहीं करी या फिल करी उससे फिल नहीं हुई, OM ही रह गया, तो वो बच्चा क्या करेगा। अब अपडेट का तो ऑप्शन आता नहीं है, एडिट का तो ऑप्शन आता नहीं है, तो उसको क्या करना है कि बोप ऑफिस जाना है, ठीक है, ध्यान से सुनो, बोप ऑफिस जाना है, बोप ऑफिस जाना है। वहाँ पे जाके वो जो है वो रिप्रेजेंटेशन डाल सकता है कि हाँ मेरी कैटेगरी ये है और मुझे ये फिल करना है, ठीक है। फिजिकली एट बोप ऑफिस, ये वही लिख रखा है, जम्मू या श्रीनगर कहीं पे भी जाओ, बिफोर इशुएंस ऑफ प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट से पहले। समझ आई? द कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन टू B.Ed कोर्स ऑफर्ड एट डिफरेंट कॉलेज इंस्टीट्यूशन स्ट्रिक्टली एज पर, ये मैंने आपको बताया, टोटली बेस्ड ऑन मेरिट। जितने आप नंबर लेके आओगे उसके आधार पर ही आपका जो है वो मिलेगा, ठीक है। और कैंडिडेट्स हु सिलेक्ट सिंगल चॉइस प्रेफरेंस शैल बी कंसिडर्ड फॉर दैट कोर्स कॉलेज ओनली। और जैसे आपके 3 प्रेफरेंस आएंगी, पहले तो आपका अगर GCO फिल करना है अपना है तो पहले GCO कर लो, ठीक है, और फिर आप IAS कर लो। अगर कोई बच्चा है जिसने सिंगल प्रेफरेंस करी है तो उसका वहीं पे आएगा नंबर, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मेरा यहाँ पे मेरा उतना ज़्यादा पेपर अच्छा नहीं हुआ या मेरे को लगता है कि मेरा नहीं हो पाएगा, तो अगर वो चाहता है कि मैं अगर मेरा कश्मीर के अंदर भी आ जाए तो मैं वहाँ पे भी ठीक है, तो आप जो है वो तीनों प्रेफरेंस फिल कर देना, CRC भी कर देना और IAS भी कर देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे द एंट्रेंस एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड एट जम्मू श्रीनगर सेंटर, एक साथ होगा, एक ही दिन होगा।
और बाकी ज़रूरत पड़ती है तो आगे पीछे हो सकता है। बाकी डिक्लेरेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड इवन एट द स्टेज वेयर दिस डॉक्यूमेंट्स प्रूव्ड एंड फेक फॉल्स। तो वही आगे कि अगर आपका डॉक्यूमेंट्स कहीं पे भी गलत पाया जाता है तो आपको वहीं पे जो है वो निगलेक्ट कर दिया जाएगा, आपका जो है वो फॉर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी आप सबको पता है कि द सीट्स इन द अबव इंस्टीट्यूशन शैल बी फिल्ड बाय द बोर्ड ओनली आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ अप्रूवल परमिशन फ्रॉम दी NRC या NCET। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। जब तक इसकी वो नहीं मिलती है, हमें परमिशन या अप्रूवल नहीं मिलता, तब तक आपको पता है कि एडमिशन नहीं होती है। समझ आ रही ना आपको? पिछली बार भी लास्ट ईयर में भी क्या हुआ था, बहुत डिले हुआ था। क्यों? क्योंकि परमिशन नहीं मिल रही थी। ठीक है, और वही आ गया। एंड एप्लीकेशन फॉर्म कीपिंग इन व्यू, ये वही आ गया। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है अभी हम बात कर लेंगे जब 2 मार्च को शुरू होगा। अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं। जैसे ये देखो, अगर कोई बच्चा है, सर्टिफिकेट ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ डिफेंस पर्सनल का अगर कोई बच्चा है तो उसको ये सर्टिफिकेट बनाना है। ठीक है, ऐसे फॉर्मेट दे रखा है आपको। उसके बाद आपका ये देखो, परफॉर्मा फॉर EWS सर्टिफिकेट का अगर किसी बच्चे का है तो उसके लिए ये रहता है। ठीक है, वैलिड फ्रॉम द ईयर, ये तो आप सबको पता है, जो भी आपके पास है वही चलेगा। ठीक है, आपको कोई नया नहीं बनाना है। और गवर्नमेंट ऑफ यूनिटी जम्मू एंड कश्मीर, ऑफिस ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तहसीलदार, और ये सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए है। ठीक है, ऐसे करके भी आपका जो है वो सर्टिफिकेट चलेगा। आजकल ऑनलाइन चलता है, आप सबको पता है। तो ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं यहाँ पे। और अभी हम देखेंगे यहाँ पे जो ब्राउचर है उसको डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है, तो ब्राउचर का देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, आपको क्या करना है, सिंपली क्या करना है, ध्यान से देखना। अपने क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। ठीक है, और वहाँ पे JK बोप लिख लेना। क्या लिखना है? JK बोप। ठीक है, और JK बोप जैसे ही लिखोगे, ये देखो आपको दिख रहा है jkboop.gov.in। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ई ब्राउचर करके दिख रहा है, ये ई ब्राउचर करके। तो यहाँ नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है, ये देखो। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको, 1 मिनट। ये देखो यहाँ पे पहला, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये देखो एडमिशन फॉर BEd कोर्स 2024 एट इंस्टीट्यूट ऑफ, ये मैंने बता दिया। तो ये नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो आप। और दूसरा यहाँ पे देखो, आपको क्या करना है, ई ब्राउचर पे टैप करना है। ठीक है, आप यहाँ से क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो प्रीवियस से। ठीक है, जिन बच्चों को क्वेश्चन पेपर चाहिए ना वो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे सिलेक्ट करना है आपको यहाँ से BEd CET एयर करना है सिलेक्ट यहाँ से। ठीक है, और देखो 23, 21, ये सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे 23 वाला चाहिए, व्यू करो, इसके नीचे आपको पेपर शो हो जाएगा। ये देखो, ये 16, 17, 90 वाले ऐसे करके आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो शो हो जाएंगे। आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से सिंपली। और जो 23 वाला है ना, वो मैंने अपलोड करा हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा। फिर आपको ई ब्राउचर के ऊपर टैप करना है। ठीक है, और यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है क्या, BEd CET। फिर आपको ईयर सेलेक्ट कर देना है 2024 और व्यू कर देना है। इसके नीचे आपका ब्राउचर आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर ऑफ BEd जम्मू, BEd कश्मीर, BEd स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज 2024। फिर आप इसको कर लोगे डाउनलोड। और मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड पड़ा हुआ है, सो मैं सीधा दिखा देता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सीट्स कितनी हैं, क्या क्या आपको क्राइटेरिया होगा, कैसे एडमिशन होगी, तो ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, चलते हैं नीचे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी आपके लिए। ठीक है, वही बात करेंगे। तो OMR शीट, ये देख लो, आपका ऐसे करके पेपर होगा। OMR शीट ही होता है, ऑफलाइन होता है, या सबको पता है। और दूसरा देखो यहाँ पे, ये जब आप फोटोग्राफ होगा तो फोटोग्राफ आपका ऐसा होना चाहिए। देखो एक फॉर्मेट दे रखा है आपको यहाँ पे, सिंपल फोटोग्राफ, सैम्पल दे रखा है फोटोग्राफ का कैसा होना चाहिए। ठीक है, और बिना कैप गॉगल्स यानी चश्मा पहन के मत लगा देना। और पीछे आपका प्रॉपरली क्लियरली जो है वो वाइट या कुछ ब्लू कलर का दीवार जो है उससे साथ आप फ़ोटो लगा के खींच सकते हो। तो अपने फ़ोन से फिल कर सकते हो, इसमें इतना कुछ है नहीं। और नीचे आ जाओ, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, ये आप सबको पता है 2 साल का है। एलिजिबिलिटी आपको पता है कि टोटली टेस्ट के आधार पर होगा। ठीक है, और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू UT ऑफ लद्दाख ST सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ लद्दाख शैल बी ट्रीटेड एज डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो अगर कोई बच्चे लद्दाख के हैं, ठीक है, तो उनके पास अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं भी है, तो अगर उनके पास ST सर्टिफिकेट है ना, तो वो भी एज ट्रीटेड किया जाएगा एज ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। समझ आई? तो इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैंने बता दिया, UG के 50% और जिनका PG है, ठीक है, या फिर और कोई स्पेशलाइजेशन है, तो उनको 55% मार्क्स चाहिए। ठीक है, और 5% रिलैक्सेशन मिल जाएगी अलग अलग कैटेगरी वालों को, हर एक को। ठीक है, जैसे ST के लिए 5%, तो सबका 5% रहेगा। अब आ जाओ नीचे, ये देखो यहाँ पे रिजर्वेशन परसेंटेज कितनी है, 54% जो है वो सीट्स रहेंगी OM के लिए।
रिज़र्व के लिए जो है वो अलग अलग दे रखा है, जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए 8, एसटी के लिए 10, और ये वही आ गए हमारे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस अदर दैन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को छोड़ के जो भी हैं इनके लिए भी सेम रहेगा। और इसके अंदर देख लो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी हैं, जैसे वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लास सोशल का यानी ओएससी आ गए तो 4। और ये आप देख सकते हो, इसमें इतना कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी क्या करोगे यार, अपने अच्छे नंबर लेके आ जाओ, कुछ नहीं होगा, ठीक है। 50% लेके आ जाओ, सब 50+ लेके आ जाओ। और रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरिया जो है वो 10% ये रखा है। और EWS आप सबको पता है, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती है, इसके लिए भी सबको पता है आपको, ठीक है। और ये 10% रहेगा। और चाइल्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल इनके लिए 3% है। और चिल्ड्रन ऑफ पैरा मिलिट्री फोर्सेस एंड स्टेट पुलिस पर्सनल 1% रहेगा इनके लिए भी। और अगर कोई फिजिकली चैलेंज पर्सन है तो उसके लिए 4% है। हॉरिजॉन्टल यानी जर्नल में से ही कटेंगे ये सीट्स, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे 4% सीट्स शैल बी रिजर्व फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू यूटी ऑफ लद्दाख इन ईच गवर्नमेंट कॉलेज में, यानी IAS में भी, IASE और कंपोजिट रीजनल सेंटर CRC में, और GCOE जो जम्मू है हमारा, उनके अंदर 4% सीट्स रिजर्व रहेंगी किसके लिए, यूटी ऑफ लद्दाख के जो बच्चे होंगे। बाकी आपको कुछ नहीं करना है इसमें से, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी हैं, देखो द कैटेगरी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा इशूड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द लास्ट डेट शैल इन नो केस बी एक्सेप्टेड। जैसे कि आपका फॉर्म का लास्ट डेट है 16, तो आपने वहाँ पे झूठी फिल कर दिया कैटेगरी, ठीक है। और आपका इशू होता है 19 को, यानी 19 मार्च को, तो वो जब आप लेके जाओगे ना वेरिफिकेशन के लिए तो वो वैलिड नहीं रहेगा, ये बता देता हूँ मैं आपको। जो आपका सर्टिफिकेट है ना कैटेगरी का, वो इशू हुआ होना चाहिए 16 का भी हो सकता है, लेकिन इससे पहले का होना चाहिए। 16 का भी हो सकता है जिसने लास्ट डेट है, लेकिन 17 का नहीं होना चाहिए। आपने झूठी फिल कर दिया, ठीक है, तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा, वही लिखा है। और तहसीलदार का चलता है, आप सबको पता है, ठीक है। बाकी कॉमन इंटरेस्ट क्या है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म ये मैंने आपको बता दूंगा कैसे फिल करना है, तो इसमें अभी छोड़ दो इसको थोड़ा, जब ये आएगा लिंक ओपन होगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। बाकी ये दे रखा है यहाँ पे सिग्नेचर का साइज़ कैसे कम करना है, थंब इम्प्रेशन का साइज़ कैसे करना है कम, ये भी मैं सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बता दूंगा जब एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होंगे। उसके बाद आ जाओ नीचे, पेमेंट तो आप डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग से किसी से भी कर सकते हो। और लास्ट में जब पेमेंट हो जाएगी उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का आपके पास ऑप्शन आता है, वो कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा सारी चीज़ें आपको, ठीक है। और बिना एडमिट कार्ड के आप नहीं आ सकते एग्ज़ाम के अंदर पेपर देने, ठीक है, जो भी आपका इंट्रेंस होगा। और बाकी इसमें कुछ नहीं है, आपका एडमिट कार्ड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, पिछली बार क्या हुआ था कि बच्चों ने एडमिट कार्ड जो है वो खो गया था उनका, ठीक है। तो एडमिट कार्ड जो है वो उसको लॉस्ट नहीं करना, ये काम आता है जब आपका काउंसलिंग होता है या एडमिशन होता है ना, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, 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 वहाँ पे ये लगता है, ठीक है, एडमिशन के टाइम। तो इसको मैं बता देता हूँ आज ही आपको कि एडमिट कार्ड जो भी होगा आपका, उसको ऐसे फाड़ के फेंक मत देना, ठीक है, उसको संभाल के रखना, काम आएगा वो। और इनटेक कैपेसिटी मैंने आपको बता दिया वैसे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो IASE जो हमारा इसमें 100 है, ठीक है, और CRC में हमारा 30 है, और GCOE के अंदर जो है हमारा 200 है, ये मैंने आपको अभी ऊपर बताया, ठीक है। और ये कैनाल रोड जम्मू के अंदर है। बाकी आप सीट्स देख लो यहाँ पे, ठीक है, और रिजर्वेशन उसी हिसाब से रहेगा, मैंने बताया आपको। अब देखो यहाँ पे सिलेबस क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, स्कीम ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये आपको सबको पता है कि 4 सब्जेक्ट होते हैं हमारे, हर एक सब्जेक्ट का वेटेज रहता है इक्वल, यानी 45 क्वेश्चन होते हैं और हर एक के 45 मार्क्स होते हैं, ठीक है। मतलब टोटल 180 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। तो इसमें से मैं बता देता हूँ कि जनरल इंग्लिश जनरल अवेयरनेस दोनों करके जाओ अच्छे से, 90 मार्क्स बन रहे हैं। 90 में से आप 50+ लेके आ जाओ, 50+ लेके आ जाओ, आपका डेफिनेटली नंबर आने वाला है। जनरल वालों को बात कर रहा हूँ, कैटेगरी तो 30 जाता है, 30-35 यही जाता है, इससे कम भी जाता है। नेगेटिव मार्किंग होगी, यस होगी 0.25, और ड्यूरेशन भी आपका 180 मिनट्स ही रहेगा, ठीक है, पेपर का। तो ये देखो यहाँ पे सिलेबस दे रखा है जनरल इंग्लिश का, तो इसमें से इतना टफ पेपर नहीं आता, ठीक है, इतना टफ पेपर नहीं आता। आप देख लेना टॉप पर वही होता है, 108 होता है, 1010 इतना ही होता है, ठीक है, 101 होता है, 105 होता है, 1110 होता है, इससे ज़्यादा कभी भी हाईएस्ट मार्क्स नहीं आए अभी तक, ठीक है। जनरल अवेयरनेस ये आपको दे रखी है यहाँ पे, ये चीज़ें आपको अच्छे से करके जाना, बिल्कुल एक जनरल सिलेबस आता है, इतना कुछ नहीं आता है। तो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है, जिनको ये सिलेबस नहीं मिल रहा है, या फिर डायरेक्टली ब्राउचर डाउनलोड करके प्रिंट मार के ये वाले 4 पेजेस प्रिंट मार लो, ठीक है, फ़ोन में हो जाता है प्रिंट, एज अ PDF सेव कर लो। और सेंटर ऑफ आर एग्जामिनेशन यानी कहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा, तो ये हमारा जो MEM कॉलेज है वहाँ पे होता है, ठीक है, जम्मू वाले में, और बाकी कश्मीर में होता है, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन पेपर का नेचर तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। OMR होगा, ठीक है, और ABCD ऑप्शन होंगे। और बाकी आपको दिखा देते हैं, फॉर्मेट भी लिखा होगा, ये देखो कैसे फिल करना है आपको। करेक्ट वे ये आ गया आपका, ठीक है, फिल करने का, और ये गलत तरीका होता है फिल करने का। बाकी उसके बाद देखो यहाँ पे ये आपका टाइम दे रखा होता है, ठीक है, वो तो एडमिट कार्ड पे भी दे रखा होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद मेरिट आपका जो वो टोटली आएगा, जो भी आप, ठीक है, वहाँ पे आप जो भी ऑब्टेन करते हो मार्क्स उसके हिसाब से आएगा, ठीक है। और मार्क्स स्कोर्ड इन एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग प्रोफेशन, द टाई ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड इन द एंट्रेंस टेस्ट विल बी रिजॉल्व इन ऑर्डर ऑफ द, इसको रहने दो, कोई बात नहीं, ऐसा ही लिखा हुआ है ना। बाकी आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो रीटोटलिंग ऑफ मार्क्स विल बी अलाउड ऑन रिटर्न रिक्वेस्ट अलॉन्ग विद पेमेंट रिसिट ऑफ 1000 पेड एट द पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल एट बोफ ऑफिस श्रीनगर जम्मू। द एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड विद इन 3 days or days fixed by board after the declaration of result. Any application received after this date shall not in any case be, मतलब अगर आप चाहते हो कि जैसे आपके मार्क्स बन रहे हैं जी 90 बन रहे हैं और वहाँ पे रिजल्ट के अंदर आपके बन रहे हैं 80, आप चाहते हो कि मुझे फिर से रीटोटलिंग करवानी है, तो उसके लिए आपको 1000 पे करना पड़ेगा, और फिर आप जो है वो दोबारा करवा सकते हो काउंटिंग। इसको रहने दो, इतना कोई करवाता नहीं है, ठीक है। बाकी ये एंटी रैगिंग कैसे बनाना है इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, जब वो एडमिशन होगी तभी लगेगा वो, उससे पहले नहीं लगेगा। बाकी इसमें क्या है, बाकी ये वही आ गया कि सर्टिफिकेट जो भी आपके हैं, ठीक है, तो किस किस से बना सकते हो, तो ये आप सबके पास पड़े होंगे, जिनका होगा कैटेगरी तो वो दोनों ने तो बनाया होगा, ठीक है। कुछ फॉर्मेट दे रखे हैं, ठीक है, तो ये तो आप सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। EWS हो गया, जैसे ये आंसर की का जो है वो सैंपल आ गया आपके सामने, तो सब ने दिए हुआ है हमारा पेपर, ठीक है। बाकी आपको कुछ नहीं जानना है इसके बारे में, ठीक है। सो दैट्स इट। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। जो भी इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये वाला वीडियो देखने को मिलेगा, उस प्लेलिस्ट के अंदर सारी की सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है, ठीक है, लास्ट ईयर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको सॉल्व वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और जुड़े रहे हमारे साथ, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है कहीं पे भी तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। पूरी हेल्प करेंगे, लास्ट ईयर भी बहुत हेल्प हुई बच्चों की, उतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुई, ठीक है। और काउंसलिंग होती है, पहले काउंसलिंग क्या होती थी, कॉलेज के अंदर होती थी काउंसलिंग, कॉलेज के अंदर ही होती थी काउंसलिंग, और वहीं पर एडमिशन हो जाता था। आजकल ऐसा हो गया कि JK बोप ऑफिस के अंदर आपका काउंसलिंग होता है, वहाँ पे आपको जाना होता है, ठीक है। 1000 फ़ी लगता है आपका, 1000 आपका फ़ी पे करना होता है आपको। उसके बाद आपका वहाँ से डॉक्यूमेंट थोड़ा वो देखा जाता है, फिर आपको कॉलेज के अंदर जो है वो बुलाया जाता है, ठीक है। कॉलेज के अंदर बुलाया जाता है, फिर आपका वहाँ पे एडमिशन हो जाता है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। और काउंसलिंग मिस मत करना, अगर कोई बच्चा काउंसलिंग मिस करता है तो उसके पास कोई चांस नहीं होगा। लेकिन मैं बता देता हूँ कि 2-3 बार होती है, वैसे 2 बार होती है, ठीक है। पहली बार होती है काउंसलिंग, फिर सेकंड बार दोबारा से होती है अगर सीट वेकेंट रह जाती है। तो ये थोड़ी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई कर लो जल्दी जल्दी से। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और बता देना, ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी होगा आपका, ठीक है। सो हैव अ गुड डे।